अब्बास अंसारी अभी तक पार्टी में हैं या उन्होंने इस्तीफा दे दिया या आप लोगों ने निकाल दिया? नहीं नहीं, अब्बास अंसारी पार्टी में हैं, थे हैं और आगे भी रहेंगे। आगे भी रहेंगे। तो क्या इस बिंदु को लेकर के कोई चर्चा हुई है? इस बिंदु को लेकर के अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। हम्म। हालांकि पार्टी का ये निर्णय है और अब्बास अंसारी को भी कोई आपत्ति नहीं है इससे। अब्बास अंसारी को और भाजपा को कोई आपत्ति? नहीं, भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है। वो उनका कहना ये है कि ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का विषय है। उन्होंने अगर किसी को टिकट दिया, लड़ाया, जिताया तो उनका विषय है। अगर पार्टी भाजपा कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है तो हमको कोई आपत्ति नहीं। तो आपकी पार्टी में तो केवल अब्बास अंसारी है कि मुख्तार अंसारी भी है? नहीं, सिर्फ अब्बास अंसारी। अच्छा, तो अगर ये गठबंधन हो गया तो आपको क्या लगता है कि अब उनके ऊपर जो कानूनी शिकंजा है वो कसेगा या ढीला होगा या कानून अपने आप से काम करेगा? वो तो कोर्ट का विषय है, कोर्ट और कानून का विषय है। जो जिस प्रकार का अपराध किया रहेगा, वो चाहे हम हो चाहे कोई हो, उसका सजा मिलेगी। इसमें किसी को टाइट और किसी को ढीला करना ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं। ठीक, कोर्ट अपना काम करेगा और अब्बास अंसारी पॉलिटिकल व्यक्ति अगर होंगे तो अपना काम करेंगे। जी 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 जी। तो अभी जैसे अब अगला जो चुनाव होगा तो अगर पूछा जाए आपसे कि किन बातों पर सहमति बनी है, आप तो मीटिंग में शामिल थे। हम ये सहमति उन्हीं बातों पर बनी है जिन मुद्दों को लेकर के बातें बिगड़ी थी। जो बातें बिगड़ चुकी थी, जिन बातों की स्वीकारता नहीं थी, जो सही चीजें हम लोग बताने का कार्य करते थे, उस पर सहमति नहीं बन पाती थी। तो इस बार जो मुलाकात हुई है, जो बात जहां समाप्त हुई थी वहीं से चालू हो गई, वही सामाजिक न्याय की, जिस पे हम लड़ते हैं, राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए। उसके साथ साथ जो निःशुल्क शिक्षा है, एक समान शिक्षा है, बेरोजगारी दर कम करने के लिए, लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित करने के, पूर्वांचल जो पिछड़ा हुआ इलाका है, पूर्वांचल राज्य को यूपी से अलग करने के लिए। इसके साथ साथ जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान टहल रहे हैं, ऐसे लोगों को नौकरियों का सृजन करके तमाम विभागों में जो वैकेंसियां खाली हैं उसको दे करके बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने के लिए। और उसमें ये है कि भाई हमारी पार्टी जो है दलाल पर काम करती है तो बहुत सारे लोगों की समस्याएं होती हैं। थाना, तहसील, ब्लॉक, जिला है, यहाँ पर उन लोगों का अगर न्याय संगत कार्य है और सही कार्य है तो उसकी सुनवाई हो। और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा हुआ, प्लस चुनाव संबंधी भी चर्चा हुई, प्लस उसके बाद पार्टी की स्थितियों पर भी चर्चा हुई। और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने इस चीज को स्वीकारता भी दिया कि आपके वजह से, भाजपा की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। और करीब 8 से 10 जनपदों में हम। अरविंद जी, पिछली बार जब ओम प्रकाश राजभर जी ने भाजपा छोड़ा था तो योगी जी से बड़ा उनका दुराव हो गया था, और उसके बाद अभी जैसे जब से आप लोगों का गठबंधन का बात सामने आया है, उसके बाद से लगातार जो ओम प्रकाश राजभर जी के पुराने वीडियोज हैं जिसमें वो भाजपा को, योगी जी को, मोदी जी को तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, वो काफी कुछ वायरल हो रहा है सपा की तरफ से, तमाम विपक्षी दलों के जिनको आपने छोड़ा है। सपा के पास वही कम हुए रह गया है, अब इससे ज्यादा कुछ काम है नहीं उनके पास, क्योंकि उन्होंने 4 बार की सरकार में समाज के लिए, जनता के लिए कुछ किया नहीं। किया है सिर्फ इंडिविजुअल किसी एक समाज के लिए किया है। तो अब वो अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो जो साजिश रच रहे हैं, तो साजिश रचने से पहले उनकी पार्टी में एक चाचा जी हैं, तो उस चाचा जी को धक्के मार करके मीटिंग से बाहर किया गया था। अखिलेश यादव जी खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखे ना। अच्छा, उन्होंने जिनको अपने पार्टी में शामिल कराया है उनके तो ब्लड रिलेशन थे ना। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के भाई हैं वो। और जिस प्रकार का कृत्य उनके साथ किया गया था, तो समाजवादी पार्टी खुद इस चीज को रियलाइज करे और कीचड़ उछालने से पहले वो इस चीज को समझे कि वो कीचड़ हमारे ऊपर क्या है। कितनी सीटों पर सहमति बनी है लोकसभा के? देखिए, पार्टी ने सीटों संबंधी वार्ता नहीं किया था। पार्टी ने वार्ता जो किया वो इस स्तर पर किया है कि हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मान्यता प्राप्त दल हो जाए। तो मान्यता प्राप्त दल के लिए अगर लोकसभा की 3 सीटें रहती हैं तब होती हैं, या फिर विधानसभा की 13 सीट या फिर 5% वोट। तो अभी हमारे पास लगभग 3% वोट हैं, 2% की भी और आवश्यकता है। तो हर स्तर पर कुल मिला करके सीटों संबंधी यही वार्ता हुई है। माननीय अमित शाह जी ने भी कहा इस चीज को नहीं, इस पे हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी ये जो मान्यता प्राप्त दल का एक जो क्राइटेरिया है उसको पूरा किया जाए। प्लस 18 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी से दिल्ली में मुलाकात होनी है और उस मुलाकात के बाद ही सीटें तय।
तो कैसे मतलब जैसे ओम प्रकाश राजभर जी का जो पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, विधानसभा चुनावों में भी हम लोगों ने सुना था कि वो तो मोदी जी को कहते थे कि सबसे बड़े झूठे हैं। ऐसे में फिर कैसे सामना करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हाँ उस वक्त हमने क्या कहा और अब? सिद्धांतों के आधार पर हमने ऐसा क्यों कहा? हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारी स्वीकार था, हमारे हमारे जो काम होते थे, हमारी जो विचारधारा थी, जिसको लेकर के 2017 में गठबंधन हुआ था, तो भाई हमने उनसे जो वादे किए गए थे हमसे, वादों को की पूर्ति नहीं हो पाई और उसका स्थिति ये हुआ कि हमने सरकार से इस्तीफा दे दिया, हमने अपना समर्थन वापस ले लिया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का एहसास कराया हमने कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं चाहेगी तब तक आप मजबूत स्थिति नहीं हो पाएंगे। ये एहसास हमने अखिलेश यादव जी को भी कराया है। अखिलेश यादव दूध के धुले न समझे अपने आप को या उनकी पार्टी। हमने इनको समाजवादी पार्टी को 3-3 बार हमने समर्थन दिया था और 3-3 बार समर्थन, कभी विधानसभा के चुनाव में, कभी लोकसभा के चुनाव में, कभी उपचुनाव में। मुझे अच्छी प्रकार से याद है कि जौनपुर की एक जफराबाद की सीट थी, उस पर हमने समर्थन दिया था। आजमगढ़ में समर्थन दिया था जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी वहाँ चुनाव लड़ा रहे थे, बलराम यादव जी को तब समर्थन दिया था। इसके साथ साथ हमने खलीलाबाद की सीट पर समर्थन दिया था जिसमें संजय दत्त आए हुए थे। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग या समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने आप को दूध का धुला न समझे। जितना धोखा समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा को दिया था, उतनी उस स्थिति में तो हमें 2022 में गठबंधन करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अखिलेश यादव जैसे इस तरह लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का एहसास हो गया कि ये विधानसभा के चुनाव में 10 जनपद में हमको बहुत नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ लगभग 28 लोकसभा सीटों में इनके पास 1 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक वोट हैं। ये चुनाव कहीं कहीं इसमें पराजित हो जाएंगे। ये बात तो अखिलेश यादव को समझनी चाहिए थी कि बीती बात बिसार के आगे की सुधले। इस पे उनको सोचना चाहिए था कि एक मजबूत हमारा सहयोगी उत्तर प्रदेश में के पूर्वांचल में निवास करता है। 22 के चुनाव में जब पश्चिमांचल और बुंदेलखंड और मध्यांचल पराजित होते अखिलेश यादव जी आए, लेकिन पूर्वांचल में आकर के हमने अपनी ताकत का एहसास कराया। तो अखिलेश यादव जी नासमझी जैसा काम कर रहे हैं वो, और उनके जो लोग हैं वो जो भी ट्रोल करें, चाहे वीडियो वायरल करें, चाहे जो कुछ भी करें, ये करने से पहले अपने गिरबान में झांक करके देख लें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जितना नुकसान समाजवादी पार्टी के ने करने का काम किया है, उतना नुकसान वो किसी दल ने नहीं किया है। हमारे नेताजी की राजनीति की शुरुआत बीएसपी से हुई थी। बीएसपी ने बहुत ताकत दिया, पहचान दिया। अखिलेश यादव ने कुछ दिया नहीं है। एक सवाल और जी, एक सवाल है और इससे थोड़ा इतर है, 2 सवाल और मेरे हैं, आप उनका जवाब दे दें। एक सवाल है कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले तक पटना तक पदयात्रा करने वाले थे ओम प्रकाश राजभर जी, और एक मायावती को लेकर के वो बड़ा मुखर होकर के कह रहे थे कि सब लोग प्रधानमंत्री बन गए, कोई दलित महिला आज तक नहीं बनी है, तो मायावती का समर्थन करना चाहिए। देखिए, पहले प्रश्न का मैं उत्तर आपको दे दूं। मेरे जो कार्यक्रम है एज इट इज प्रोग्राम सेम है। उस क्रम में हमारे कार्यक्रम भी चालू हो गए हैं और मैं बहुत जल्द बिहार जा रहा हूँ। वहाँ रोड मैप वगैरह मुझे तैयार करनी है। तो हमारे कार्यक्रम जैसे हैं वैसे ही हैं। और 7 तारीख के कार्यक्रम में हम प्रयास करेंगे कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता कोई आवे। उसमें हम प्रयास करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी आवे, या फिर माननीय गृह मंत्री जी आवे, या फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आवे। मैं उसमें आमंत्रित करूंगा। लेकिन वो कार्यक्रम का जो शेड्यूल हमारा है रथ यात्रा निकालने का, वो हमारा रथ यात्रा कंटिन्यू चलेगा। पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा है कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थन की बात हमने किया। हमने बार बार ये कहा, आप उस समर्थन में ये भी आप सुन रहे होंगे कि हमने ये कहा कि ये जो पीडीए एक गठबंधन बन रहा है, जो अलग महागठबंधन तैयार हो रहा है, इस महागठबंधन में अगर पीडीए की चर्चा की जा रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, दलित के नेता बहन मायावती जी हैं, उनका पकड़ भी उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में है। जब तक बहन मायावती जी उस गठबंधन में शामिल नहीं होंगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसकी मजबूती क्या होगी। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि व्यक्तिगत हमारा सलाह और सुझाव और हमारी सहमति थी कि देश में प्रधानमंत्री के पद पर मायावती जी को आसीन किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे केसीआर जी हों, चाहे स्टालिन जी हों, चाहे कोई हो, इस महागठबंधन में सभी लोग अपने आप को, चाहे ममता जी हों, ये सभी लोग अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं। तो इस स्थिति में जो हमारा महागठबंधन में जाने का जो मेरा एक पहल था, उसमें अखिलेश यादव जी, क्योंकि मुझसे खुद तेजस्वी यादव जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा तभी था
कि नहीं आप लोग गठबंधन में लाया जाएगा। लेकिन जब इसकी पहल हमने चालू किया तो वहां से सूचना ये आई कि अखिलेश यादव जी का कहना ये है कि इस महागठबंधन में ओम प्रकाश राजभर जी की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये बातें स्पष्ट होने लगी तो हमने फिर स्पष्ट रूप से कहा कि फिर इसमें कोई मतलब भी नहीं है और हमारी ताकत जो हमारी ताकत है, हमें चुनाव लड़ना ही लड़ना है, नहीं महागठबंधन नहीं एनडीए तो कुछ ना कुछ किया जाएगा। लेकिन इसी बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी का जब दौरा खत्म हुआ, सारे कार्यक्रम खत्म हुए, तो हमारे छोटे भाई के रिसेप्शन में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के 4 से 5 बार फोन आए थे, हमसे बात हुई, बाबूजी से बात हुई। उन्होंने इच्छा जाहिर किया था कि ये शादी विवाह से निपटारा हो जाए तो मैं आपको मैं एक मैसेज दूंगा, उस मैसेज का आप पालन करिएगा। उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल किया और माननीय अमित शाह जी ने हमको बुलाया, हम लोग गए, बात विचार हुआ, कुछ हुआ। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ इस दोनों गठबंधन के बीच में कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की इतनी बड़ी ताकत, जिसका एहसास हमने समाजवादी को भी कराया था और देश के राजनीतिज्ञों को भी हमने कराया था, कहीं न कहीं हमारी ताकत को अखिलेश यादव जी ने नजरअंदाज किया। और अगर हमारी बढ़ती हुई ताकत जो बढ़ रही थी, हमें तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी हमारी बढ़ती हुई ताकत के हतोत्साहित थे कि अगर इसको अवसर मिला बिहार भी पहुंचने का तो और हावी हो जाएगा। इसलिए अखिलेश यादव जी ने इस प्रकार की योजना बनाई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी ताकत को समझा और हमारे नेताजी के विचारधारा को समझा, उद्देश्य को समझा और गृह मंत्री जी के समक्ष हमको पेश किया और बातें हुई, बातें स्पष्ट हुई। जो भी हमारे छोटे बड़े मुद्दे थे उस पे सॉल्व करने की सहमति भी हुई जी। और यथाशीघ्र उसको सॉल्व भी किया जाएगा और सरकार के साथ भी रहा जाएगा। एक आखिरी सवाल अरविंद जी, बहुत वक्त आपने दिया, धन्यवाद आपके उसके लिए। एक आखिरी सवाल है कि आप शिवपुर से चुनाव लड़े थे वाराणसी के विधानसभा से और वहाँ पे अनिल राजभर जी चुनाव जीते भाजपा से। हालांकि विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन जिस तरीके से अनिल राजभर जो कि यूपी में कैबिनेट में मंत्री भी हैं, ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बहुत मुखर होकर के हमेशा उन्होंने विरोध किया ओम प्रकाश राजभर जी का। कैसे तालमेल बैठाएंगे आपका अपना विधानसभा क्षेत्र जहां से आप चुनाव लड़े और वहां के जीते हुए विधायक से काफी तनातनी रही है विवाद बयानों को लेकर के? देखिए क्या है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो, और हम अपनी खुद की पार्टी हमारी है, हमारा एक बड़ा जनाधार है, हमारा अनेकों कार्यकर्ता हैं और 6 विधायक भी हमारे पास हैं। तो यहाँ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन में है, न कि भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है। और माननीय नेताजी हमारे अमित शाह के बगल में बैठेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठेंगे। गठबंधन यहाँ विलय की भूमिका में नहीं है, ये गठबंधन की भूमिका में है। ठीक है। तो बहुत इससे इतर है, ये जो प्रश्न आपके है इससे बहुत ज्यादा हट करके है। और वो हमारा कोई उनसे डांड मेड़ का झगड़ा नहीं है, न बगीचा का है, न जमीन का झगड़ा है। हमारा हमेशा उनके ऊपर आरोप बस ये रहा है कि सरकार ने अगर अवसर दिया है, आपको मंत्री बनाया है, तो आप जरूर समाज के हित के बारे में सोचें, सामाजिक चिंतन करें। अच्छा। समाज की जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं उसका निस्तारण करें, जबकि उनसे वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा। या तो वो मजबूती से अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तो हम मालिक की हैसियत से अपनी पार्टी में हैं, हम बात रखेंगे, हमने रखा भी। ठीक है। एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे अरविंद जी कि योगी जी की सहमति और योगी जी से बातचीत हो गई है? माननीय मुख्यमंत्री जी से 20 से 25 बार की मुलाकात हुई है। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, जब राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था जी। तो उसी समय एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे पास फोन आया और हमसे उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा कि बाबूजी से कैसे मुलाकात होगी। उन्होंने मिलने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से है। और हम भी प्रयासरत थे कि आखिर मेरे 6 विधायक हैं वो कहाँ वोट करेंगे जी। अखिलेश यादव जी पहल नहीं कर रहे थे, न जो विपक्ष का प्रत्याशी था वो भी पहल नहीं कर रहे थे, अखिलेश यादव भी पहल नहीं कर रहे थे, किसी तरह कोई सूचना नहीं थी। तो विवश होकर के हमको वोट करना ही करना था कहीं न कहीं। ठीक है। लेकिन उसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया, उन्होंने बुलाया, सारी बातें उन्होंने कहा कि सारी बातों को भूल करके, क्योंकि वो हमारी गलती थी कि हम बातों को समझ नहीं पा रहे थे, जो भी छोटे बड़े उद्देश्य थे उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। अब आप हमारी मदद करिए और हमारे कहने पर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को वोट करिए। इसमें एक कंडीशन ये भी था, उन्होंने कहा कि आप दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं और दलित समाज से आती है, आदिवासी समाज से आती हैं, अगर आप
अगर आप वाकई में लड़ाई लड़ते हैं तो आप इसका समर्थन सहयोग करिए। हमने सहमति दिया, तब से माननीय मुख्यमंत्री की सारी बातों को भूल करके माननीय नेताजी की बातों को सुनते हैं, मिलते हैं। अमित शाह जी से मिलने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके भी हम लोग गए थे।